नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा है हमनी के बिहार स्पेशल पार्ट 2, यानी आज के सेशन में आपको फरवरी मार्च महीने में बिहार में जो भी घटित घटनाएं हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ क्वेश्चन से कुछ फैक्ट भी बताया जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह सेशन आपके लिए बहुत जानदार साबित होने वाला है। इसका एक पार्ट, ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 हमने पहले भी लॉन्च कर दिया था और ये पार्ट 2 है बिहार स्पेशल फरवरी और मार्च का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम करेगी। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है। निश्चित है दोस्तों, मरी हुई मछली जो है वो धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। आप लोग देखे होगा कि जो भी जीवित मछली होती है वो धारा के क्या होती है, विपरीत चलती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। अगर आप जिंदा हैं, आप में अंदर मानवता भरा हुआ है, तो आप गलत देख रहे हैं, उस गलत का कीजिए, विरोध करना सीखिए। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने एक दिवस से क्वेश्चन दिया है। चूंकि करंट अफेयर का सेशन रोज चलता है, तो चाहते हैं कि दिवस का जो क्वेश्चन प्रतिदिन आता है उसको हम दे दें। इसके बाद आपको मिलेगा बिहार स्पेशल। तो है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जितनी भी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन हुआ, चाहे कढ़ाई हुआ, यानी हाथ से जो भी वस्तु निर्मित होती है, उनके मान सम्मान में हर एक साल 6 अप्रैल को, कब दोस्तों, 6 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग दिवस देने के बाद अप्रैल माह का दिवस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विदिन 5 से 10 सेकंड के भीतर में उत्कल दिवस या उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस 1 अप्रैल को होता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। तो ये अप्रैल माह का दिवस था अब तक का दोस्तों। अब आइए सेशन पर, यानी बिहार स्पेशल सेशन पर। यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वह सिर्फ बिहार स्टेट से मिलेगा। और बिहार के कोई भी एग्जाम में, बिहार का बीपीएससी का टीचर का तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार से संबंधित जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह सेशन रामबाण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस जिले में खादी मेला, बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन 6 से 16 फरवरी, कब से दोस्तों, 6 से 16 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? पटना, सुपौल, नालंदा, भागलपुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर। भागलपुर जिले में 6 से 16 फरवरी तक खादी मेला सह उद्यमी बाजार का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी में दोस्तों खादी से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, यानी खादी का जो भागलपुर का जो खादी का फेमस है दोस्तों, सिल्क का जो शाल होता है वो दोस्तों, खादी का कुर्ता, खादी का बंडी, यानी खादी निर्मित जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, इस मेला में, इस प्रदर्शनी में उसका लगाया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालिया घोषणा के अनुसार, एक मिनट, हालिया घोषणा के अनुसार कब जमुई के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 से 12 फरवरी। क्या हो जाएगा? 10 से 12 फरवरी में जमुई में, कहाँ दोस्तों, जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य यानी राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस साल 10 से 12 फरवरी 2024 को। अब जमुई दोस्तों, तो जमुई का नाम सुन के आपके मन में एक और ख्याल आना चाहिए कि बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में, किस जिला में हुआ है दोस्तों? तो जमुई में हुआ। ये क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट सेशन में है। आपको इसी टाइप से कुछ फैक्ट बीच बीच में बताया जाएगा, जो आपके रिवीजन के तौर पर आपको काफ़ी आरामदायक रहेगा और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर में, हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार हो जाएगा।
दोस्तों ये जो आप सेशन देख रहे हैं, इस सेशन का पूरा पीडीएफ आपको कल सुबह में 7 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पेज पर, या आप मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करके इसका पूरा पीडीएफ आप ले लीजिएगा और इसको रिवीजन करते चलिएगा। पूरा 30 क्वेश्चन का यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाला है। 30 क्वेश्चन फरवरी और मार्च से रिलेटेड है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पर्यटन विभाग द्वारा हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल यानी 2024 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया। तो दोस्तों पर्यटन विभाग ने एक डाटा फरवरी माह में प्रस्तुत किया था। उस डाटा में यह बताया गया था कि पूरे 2023 में बिहार में पर्यटन सबसे अधिक कितना पर्यटक, यानी बिहार में कुल कितने पर्यटक घूमने आए थे, और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि बिहार के किस जगह पर यानी किस जिला में सबसे अधिक पर्यटकों का आना था। तो बिहार के राजगीर में दोस्तों, कहाँ, राजगीर में सबसे अधिक पर्यटक आए थे। और पूरे बिहार में कुल कितने पर्यटक आए थे, तो इतना 5,86,576 पर्यटक आए थे दोस्तों। और सबसे अधिक बिहार के किस जिला में, तो राजगीर जिला में आए थे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए डिवाइस नीतिश लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा किसानों के लिए डिवाइस नीतिश लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों नीतिश डिवाइस ये किस चीज़ से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, और इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 12वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप पहली बार किस राज्य में हुआ। तो दोस्तों यह बिहार राज्य के लिए गौरवान्वित करने वाला बात है, क्योंकि बिहार राज्य में 12वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बिहार हो जाएगा। लगभग जिस ऑप्शन में आपको बिहार मिले तो बिहार से रिलेटेड है, आंख बंद करके बिहार मारिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में सरकारी भवनों की छतों पर स्थापित सौर पैनलों से कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों बिहार के जितने भी सरकारी भवन के छत है, जैसे वो ब्लॉक स्तर के छत हो, चाहे सरकारी विद्यालय के छत हो, चाहे डीएम कोठी हो, उन सभी छतों पर क्या लगाया जाएगा, सोलर पैनल लगाया जाएगा। और उससे कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा दोस्तों, तो उससे 1000 मेगावाट, कितना, 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और उस बिजली के उत्पादन से दोस्तों उस भवनों में बिजली को संचालित किया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बिहार के कई बड़े शहरों में दोस्तों जाम की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। तो ट्रैफिक जाम की एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। इससे निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। तो जाम की समस्या दोस्तों हर एक छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर में चल रही है। जाम की समस्या पूरे बिहार में गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। जाम में फंसने के कारण बहुत सी जिंदगियां समाप्त हो जाती है। अगर एम्बुलेंस फंस गया, उसमें कोई पेशेंट है, सीरियस कंडीशन में है, तो उसकी मौत हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए बिहार सरकार के ट्रैफिक विभाग के द्वारा दोस्तों 3E कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। 3E कार्यक्रम के, अब 3E में देखते हैं क्या होने दोस्तों। पहला E यानी ट्रैफिक की इंजीनियरिंग, दूसरा E का मतलब है ट्रैफिक का एजुकेशन, और तीसरा E का मतलब है एनफोर्समेंट। ये 3E का मतलब है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बिहार में बाढ़ राहत के लिए जल संसाधन विभाग के देखरेख में निर्माणाधीन 3 परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या थी दोस्तों। तो बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ राहत के लिए जल संसाधन के विभाग में देखरेख के लिए 321 करोड़ का, कितना दोस्तों, 321 करोड़ का निर्माणाधीन 3 परियोजनाओं का अनुमानित लागत है। इसमें क्या होगा दोस्तों, नदियों के किनारे जो भी बांध है उसको मजबूत किया जाएगा, तंदुरुस्त किया जाएगा, ताकि बाढ़ के समय में जो जान माल की क्षति होती है, जो फसलों को नुकसान होता है, उससे बचा जाए। हालांकि ये सब कागजी कार्रवाई है, बाढ़ आता है सारा ध्वस्त हो जाता है, उसी समय सरकार के विकास का पोल खुलता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर ITI में, कहाँ? बिहार के भागलपुर ITI में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप दोस्तों डिवाइस का निर्माण किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। आपको दोस्तों इस सेशन में भागलपुर से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन जिसका आंसर भागलपुर होने वाला है, तो उसको आप लोग देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में सर्वे के अनुसार पूरे बिहार राज्य में कितने लाख श्रमिक पंजीकृत है? तो दोस्तों हाल ही के सर्वे के अनुसार पूरे राज्य में यानी पूरे राज्य में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत है? तो 25.21 लाख। कितना दोस्तों? 25.21 लाख श्रमिक पंजीकृत है। अब इन जिन श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है उनको क्या क्या फायदा होने वाला है? तो उनके लड़की के शादी के समय सरकार के द्वारा रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर उनके बच्चे मैट्रिक में चाहे इंटर में फर्स्ट डिवीजन यानी अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो उनको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ये किसको इनका लाभ किनको मिलने वाला है? तो ये जो 25.21 लाख करोड़ 2 लाख लोग जो पंजीकृत है उन्हीं को इनका सिर्फ लाभ मिलने वाला है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बेटी नीतू चंद्रा आशीर्वाद अमेरिका के टाइम्स एक्वायर पर छाई रही, वह बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से है। तो जो भी विद्यार्थी पूर्वी चंपारण से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण था। इसको फरवरी माह में लगभग 20 तारीख को इसको पढ़ाया गया था दोस्तों। बिहार की बेटी नीतू चंद्रा है। नीतू चंद्रा आशीर्वाद अमेरिका का जो टाइम्स एक्वायर पर है उसके फ्रंट कवर पर यह इस बार छाई हुई थी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के लिए पंजाब स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? हाल ही में लोकसभा, एक क्वेश्चन आ गया है दोस्तों पंजाब से, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में लोकसभा के लिए पंजाब स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल के आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल को पंजाब स्टेट में लोकसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों आयुष्मान खुराना को, किसको? आयुष्मान खुराना को हाल फिलहाल यानी कल के ही दिनों में, खोल लीजिए सर, कल के ही दिनों में आयुष्मान खुराना को भारतीय इलेक्शन कमीशन के द्वारा नामित किया गया युवाओं, जो युवा वोटर है उनको जागरूक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा शुभम गिल और इसका जो फैक्ट बताया गया है वो हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो अभी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को, किसे दोस्तों? नरेंद्र नारायण यादव को नियुक्त किया गया है। और विधानसभा का अध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष ये दोस्तों नंद किशोर यादव को नियुक्त किया गया है। यहाँ कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, उपाध्यक्ष है तो ये नरेंद्र नारायण यादव और अध्यक्ष पूछेगा तो नंद किशोर यादव। जनवरी माह में बिहार में खेला हुआ था दोस्तों। उस खेला के उपरांत बिहार के मुख्यमंत्री ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है दोस्तों, एक हाथ में उनके इस्तीफा रहता है, एक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहता है। यानी एक मुख्यमंत्री की नौकरी को छोड़ते हैं, दूसरा मुख्यमंत्री की नौकरी को पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें पलटू राम के भी नाम से जाना जाता है। तो जब विधानसभा भंग हुआ था तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को चुना गया था और विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को चुना गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बिहार के किस जिले में हाल ही में 20 फरवरी 2024 को राज्य का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों बिहार के भोजपुर जिला में, कहाँ दोस्तों? बिहार के भोजपुर जिला में बिहार का पहली बार रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास किया गया। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? भोजपुर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार संवाद समिति द्वारा जन भागीदारी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता के विजेता कौन रहे? तो दोस्तों इसमें यह क्रमवार दिया गया है, यानी रोहित कुमार पहले नंबर पे थे
अमन कुमार दूसरे नंबर पर थे और उज्जवल सिंह रोहतास के हैं, ये तीसरे नंबर थे। यानी क्रमवार रोहित कुमार पटना के थे, अमन कुमार वैशाली और उज्जवल कुमार रोहतास के रहने वाले थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में केंद्रीय यहाँ दोस्तों हाल ही में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी की श्रेणी से नंबर 1 का दर्जा मिला है? तो दोस्तों बिहार राज्य के केंद्रीय विद्यालय को यूजीसी की श्रेणी से नंबर 1 का दर्जा मिला है। दोस्तों पीडीएफ में आपको हम इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे डबल मिस हो गया है टाइपिंग करते करते दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किस राज्य के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी सिडबी के द्वारा, किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बिहार राज्य के साथ, किस राज्य के साथ? बिहार राज्य के साथ ज्ञापन पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया है। किनके मौजूदगी में हुआ था दोस्तों? तो सम्राट चौधरी के, सम्राट चौधरी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2022 और 2023 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्रमुख पुरस्कारों के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया? तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्रमुख पुरस्कारों के लिए बिहार के कुल 5 कलाकारों को, कितने? बिहार के कुल 5 कलाकारों को क्या किया गया? इसमें चयनित किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नहीं दियाता है, बुनका दियाता है, तो आप इसको मान सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार द्वारा जारी की गई पुस्तक नीम का शहर किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो पुस्तक का शिलान्यास किया गया था, नीम का शहद, क्या दोस्तों? नीम का शहद वह डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया था। जिसका शिलान्यास किसने किया था? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का शिलान्यास यानी विमोचन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने के लिए वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई थी? तो 9 मार्च। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 मार्च हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर, हाल ही में किस जिले में ककोलत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों ककोलत महोत्सव का उद्घाटन बिहार के मुंगेर जिला में हुआ है। किस जिला में हुआ है? मुंगेर जिला में ककोलत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। एक महोत्सव पर भी हमने वीडियो बनाया है दोस्तों, जो कि शॉर्ट्स में है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं शॉर्ट्स में। अगला क्वेश्चन है, पटना का पीएमसीएच 2028 तक दुनिया का डैश डैश यानी सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। तो दोस्तों पटना का पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कि पटना में है दोस्तों, यह 2028 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, क्या नंबर का दोस्तों? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनकर यह उभरेगा। कब तक उभरेगा? तो 2028 तक उभरेगा दोस्तों। अभी बिहार के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। इससे पहले कौन थे उसका भी देना है, यानी गठबंधन के सरकार में कौन थे उसका भी देना है, और वर्तमान में कौन है उसका भी देना है। बिहार के किस जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित विज्ञान भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? बिहार के किस जिले में 4 करोड़ से लागत दोस्तों विज्ञान भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिला में। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ बन रहा है दोस्तों? दूसरा एम्स आपका दरभंगा में। नवीनतम एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो वो भी दरभंगा में हुआ था। मिथिला मखाना जीआई टैग मिला है, उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दरभंगा में है मिथिला मखाना, मिथिला मखाना। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
हाल ही में किसे सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बिहार की बेटी है मैथिली ठाकुर। कौन है दोस्तों? बिहार की बेटी है मैथिली ठाकुर, उसको सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में दिया गया था दोस्तों, नई दिल्ली में दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के पीएम है वर्तमान में एन मोदी, उनके द्वारा दिया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बिहार के किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक्स एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन हुआ? तो दोस्तों ये कल के सवाल में यानी कल के वीडियो के लास्ट में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के पूर्णिया जिले में, कहाँ दोस्तों? बिहार के पूर्णिया जिले के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक्स एथलेटिक ट्रैक का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को हुआ है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले में 165 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ है। लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन आज भागलपुर से देखने को मिला है। जब नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे दोस्तों तो उसमें और देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में हमको लगता है भागलपुर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनालाइज होता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक बोधगया में, कहाँ दोस्तों? बोधगया में इसका आयोजन किया गया था। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बोधगया हो जाएगा। अब है आपका आखिरी सवाल, गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में जिले का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों गोपालगंज जिला पदाधिकारी के द्वारा गोपालगंज जिले के जो मुकेश कुमार है दोस्तों, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा है, भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा है, इन्हें गोपालगंज, चूंकि ये बिहार के गोपालगंज जिले से आते हैं तो इन्हें बिहार के गोपालगंज जिले का क्या बनाया गया है? चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब दोस्तों ये रहा बिहार स्पेशल जो करेंट अफेयर्स था फरवरी और मार्च महीने का, जो भी VVI, ऐसे तो बहुत सारा करेंट अफेयर्स था लेकिन जो भी VVI करेंट अफेयर था उसको इस वीडियो में हमने लाने का काम किया। तो आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में अपने करेंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।